और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। तैरने की रील बनाने के लिए झीलनुमा गड्ढे में एक युवक कूद गया। गोताखोरों की मदद से उस युवक की तलाश की जा रही है। फलौदा गांव का ये पूरा मामला है। भाई वीडियो बना रहा था, डूबते हुए वीडियो में कैद दूसरा भाई। थाना रबूपुरा क्षेत्र की यह घटना। तो ये देखिए, एक युवक रील बनाने के मकसद से इस तालाब में कूदा और दूसरा भाई ही उसकी ये वीडियो बना रहा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन तालाब में कूदने के बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और इसमें डूब गया। गोताखोर लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं। उधर बरेली में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। दबंग ने महिला को जमकर पीटा है। पिटाई का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। थाना कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा आईवीएफ अस्पताल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक दबंग ने महिला को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इंदिरा आईवीएफ सेंटर से जुड़ी यह खबर। बरेली में दबंग महिला टीटीई की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। महिला टीटीई ने विवाद के बाद छात्रा को जमकर पीटा। टीटीई ने छात्रा का कॉलर पकड़कर स्टेशन पर घसीटा और थप्पड़ मारे। वायरल वीडियो का अधिकारियों ने फिलहाल संज्ञान लिया है, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है। घटना बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 की है। ग्रेटर नोएडा लॉ रेजिडेंशियल सोसाइटी में कार लाने से रोकने पर विवाद हो गया। पुलिसकर्मी की बिना स्टिकर वाली गाड़ी को अंदर ले जाने से रोका गया। पुलिसकर्मी पर सुरक्षा गार्ड को पीटने का आरोप है। पिटाई का आरोप लगाकर सोसाइटी में हंगामा हुआ है। फेज 2 थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर पर यह आरोप लगा है। बिस्ट्रक कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और खबर वाराणसी से जुड़ी हुई। एएसआई ने पेश की सर्वे रिपोर्ट। यह खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर का रुख करते हैं। 20 दिसंबर को जेपी नड्डा का यूपी दौरा है। गोरखपुर और बस्ती दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का करेंगे शुभारंभ। सीएम योगी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी साथ रहेंगे। तो बस्ती के दौरे पर होंगे बीजेपी अध्यक्ष। गोरखपुर और बस्ती के दौरे पर जेपी नड्डा होंगे। सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ बस्ती में किया जा रहा है। सीएम योगी भी इसमें शामिल होंगे। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में किया जा रहा है और इसी में गोरखपुर और बस्ती के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। 20 दिसंबर को जेपी नड्डा का यूपी दौरा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इसमें मौजूद होंगे। 20 दिसंबर को जेपी नड्डा का यूपी दौरा है। गोरखपुर और बस्ती के दौरे पर रहेंगे नड्डा। बस्ती में खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया जा रहा है। सीएम योगी भी शामिल होंगे। अपने काशी दौरे के दौरान सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ का, यह खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगली खबर का रुख करते हैं। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष का केस दाखिल करने वाले वकील महेंद्र सिंह का बड़ा दावा। मंदिर परिसर और मस्जिद के अंदर कई भगवान के प्रतीक चिन्ह मिलने का यह दावा है। कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे भगवान के प्रतीक चिन्ह। कोर्ट विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने को लेकर 2 बजे से सुनवाई शुरू हो जाएगी। याचिकाकर्ता वकील महेंद्र सिंह का यह दावा और ये तस्वीरें उन्होंने प्रस्तुत की हैं, जहां उनका दावा है कि इसी तरह के चिन्ह और साक्ष्य भगवानों से जुड़े हुए प्रतीक जो है वो ईदगाह के निचले हिस्से में मौजूद हैं, जो ये प्रूव करता है कि ये जगह पूरी तरह से हिंदू मंदिर है। वकील महेंद्र सिंह ने यह दावा किया है और हिंदू धर्म से जुड़े हुए बहुत सारी प्रतिमाएं, चिन्ह और साक्ष्य उन्होंने कोर्ट के सामने भी रखे हैं। आज 2 बजे से इसकी सुनवाई होगी श्री कृष्ण मामले की, और आज इसमें विशेष रूप से कोर्ट कमिश्नर की जो 3 सदस्यीय कमेटी बनानी है उसका निर्णय हो जाएगा, जिसमें एक्सपर्ट्स रहेंगे इस क्षेत्र के, और वहाँ पर वो जाएंगे मथुरा जन्मभूमि पर परिसर में जा करके जो ईदगाह परिसर है उसका सर्वे होगा, और सर्वे के बाद वहाँ के जितने भी डायमेंशन होगा डायमेंशन की और कौन कौन से तथ्य हैं वो सब रिकॉर्ड कराएंगे। नहीं, इसमें हम लोग आज माननीय न्यायालय में पहले भी हमने दाखिल किया है। एक बुक्स लेकर के आए, ये माँ श्री आलमगीर या साकी मुस्तक खान की एक किताब है, तो इसमें पूरा वर्णन आया कि किस तरह से मंदिर को तोड़ा गया, ये औरंगजेब का दरबारी था, और बहुत सारी किताबें हम ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे एलेक्जेंडर कन्नम की रिपोर्ट लेकर आए, जिसमें रिपोर्ट्स हैं,
कि किस तरह मंदिरों को तोड़ा गया, किस तरह चीज़ों को छुपाया गया, तो इसका पूरा वर्णन इसमें है। तो हमने इन सभी तथ्यों को आज न्यायालय में पेश किया, पहले भी पेश कर चुके हैं। वहाँ के नक्शे हैं हमारे पास में, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, नगर निगम का रिकॉर्ड है और रजिस्ट्रियाँ है, तो वो सब दाखिल किया है। क्या प्रतीक चिन्ह वगैरह भी कुछ मिला? हाँ बिल्कुल, प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह जैसे मैं अभी आपको दिखा ही रहा था कि वहाँ की दीवारों पे ओम है, या जैसे वहाँ पर जैसे कमल के फूल बने हैं, आदि शेष हैं, वो सब वहाँ पे हैं, तो वो सब हमने दाखिल किया न्यायालय में। तो उसी के बेस पर माननीय न्यायालय ने देखते हुए आदेश पारित किया, और मैं मानता हूँ कि आज कमेटी का गठन होने के बाद सर्वे के लिए डेट निश्चित हो जाएगी, उनको टाइम दे दिया जाएगा कि इतने दिन हम सर्वे करके और सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करें। 2 बजे सुनवाई शुरू होगी, 2 बजे के बाद ये सभी तथ्य चीज़ें दोबारा से हम रखेंगे न्यायालय के समक्ष। अब वैसे ज़्यादा तो कह रहे कुछ नहीं, आज कमेटी बननी है और कमेटी के साथ साथ एक टाइम बाउंड किया जाएगा कि कब मथुरा सर्वेयर जाएंगे और वहाँ की रिपोर्ट सबमिट कब तक होनी है, ये सब आज डिसाइड हो जाएगा। अपने परिचय बताइए। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट है, श्री कृष्ण जन्म मुक्ति न्यास का अध्यक्ष हूँ, और मैंने ही सबसे पहले केस दाखिल किया था कोर्ट में। जो रजिस्टर्ड हुआ वो मेरा ही केस रजिस्टर्ड हुआ था। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, जो वकील हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए महेंद्र सिंह, उन्होंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स और ईदगाह के निचले हिस्से में किस तरह की प्रतिमाएं और चिन्ह मौजूद हैं वो मीडिया के सामने पहले ही रख दिए हैं, कोर्ट के सामने पेश करने से पहले, कि ये सब वहां पर है और इसी के आधार पर दावा कि उस जगह का सर्वे हो और ये जगह हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर आज का दिन काफी अहम है। इस वक्त मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 पर मौजूद हूं, और जो कि अयोध्या राम जन्मभूमि की तर्ज पर इसका जो है ट्रायल चल रहा है, और 18 जो याचिकाएं हैं, जो सूट हैं, वो यहाँ पर उसकी सुनवाई हो रही है। दोपहर 2 बजे जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी, और खासतौर पर जो अर्जी दाखिल की गई थी कोर्ट कमिश्नर को लेकर पिछली सुनवाई पर 14 तारीख को उसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था, और आज उस पर दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट को का डिसीजन लेगी। तमाम जो पक्षकार हैं, आप देखिए कि पक्षकार हाईकोर्ट के गेट पर मौजूद हैं, चूंकि 2 बजे से सुनवाई होनी है, तो थोड़ी देर में सभी पक्षकार कोर्ट के अंदर जाएंगे। सभी अपनी, न केवल महेंद्र प्रताप सिंह बल्कि सभी पक्षकार जो है अपनी अपनी तैयारियों के साथ आए हैं। आप ये देखिए, ये दृश्य यहाँ पर खुद जो है उनको लेकर आया जा रहा है, यहाँ पर कान्हा जी को लेकर पहुंचे हैं, और जो उत्साह है, जो उनमें अलग अलग ढंग से उत्साह है, तो वो लोग लेकर लोगों को यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर सभी पक्षकार अपने अपने दावे जो है, जो उनके पास एविडेंसेस हैं, उनको लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, और उसके आधार पर यहाँ पर सब लोग आज अपने पक्ष को रखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो 18 याचिकाओं की सुनवाई हो रही है, उन याचिकाओं पर मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पर याचिकाएं हैं, सबको दलीलें पेश करनी है, उसी में से महेंद्र प्रताप सिंह भी है। लेकिन हमारे साथ जो सूट नंबर 6 है, उसके वादी हैं यहाँ पर विष्णु गुप्ता, जो कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए कि आपका जो सूट है उसमें क्या कुछ मांग की गई, आपका दावा कितना मजबूत है? ऐसा है, हमारे सूट में लास्ट टाइम आपने देखा होगा 8 दिसंबर जो 2022 को भी आमीन सर्वे का आदेश हुआ था, उसे मुस्लिम पक्ष के रद्द करने के लिए मांग की, उसमें कुछ स्टे हुआ था, फिर उसका स्टे खत्म हो गया, हमने दोबारा आमीन सर्वे की मांग की। लेकिन उससे पहले सूट नंबर 1 में एक कोर्ट कमिश्नर के लिए मांग की अर्जी दी गई, वो अर्जी कोर्ट ने मान ली गई है, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हो रहा है। तो हम सारी याचिकाओं में एक ही मांग है कि ईदगाह का सर्वे होना चाहिए, सच सारी दुनिया के सामने आना चाहिए। सब लोग जानते हैं कि उसको औरंगजेब ने उसको तोड़ा है, और उस जो स्ट्रक्चर का है, जो स्ट्रक्चर का इतिहास है, वो सभी लोग जानते हैं। आज कितनी तैयारी से आप आए हैं, क्या एविडेंसेस आप लोगों के पास हैं, और अपना दावा किस तरह का मजबूत आप मानते हैं कि आज जो कोर्ट कमिश्नर का फैसला होगा उसमें क्या बातें हो सकती हैं? ऐसा कोर्ट कमिश्नर का तो फैसला हो गया है, अब कोर्ट कमिश्नर आज कौन होगा ये देखा जाएगा, और कौन कौन उस सर्वे की कार्रवाई में कौन कौन कितने लोग शामिल होते हैं। और हम भी चाहते हैं हम भी शामिल हों, क्योंकि हमारी भी अर्जी वही है, वही सर्वे की मांग थी। जब सर्वे एक केस में तो सभी केस में सर्वे हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कोई साक्ष्य छूटे ना, इसलिए हमारा भी सर्वे में शामिल होना बहुत जरूरी है। और जितने भी साक्ष्य हैं वो सभी साक्ष्य दुनिया के सामने आने चाहिए कि कैसे इन्होंने ईदगाह मंदिर तोड़ के ईदगाह निर्माण, जैसे अयोध्या में श्री राम मंदिर तोड़ा गया, वहाँ बाबरी मस्जिद बनाएगी, वैसे ही ये भी मामला है। और यहाँ मैं मुस्लिम पक्ष से और सरकार से भी अपील करता हूँ, जो चीजें 50, 60, 70 साल बाद होने वाली हैं, वो चीजें आज ही हो जाए। आज वो वहाँ से दावा ठोके और सरकार उनको कोई दूसरी जगह मस्जिद बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार जमीन दे और बनाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह की याचिकाएं हैं, अलग अलग याचिकाएं अलग अलग उसमें मांग की गई है, मुख्य मांग जो है वो एक ही है सबकी, कि वो जो विवादित स्थल है वो हिंदुओं को दिया जाए? हाँ, सबकी मुख्य मांग एक ही है कि विवादित स्थल से मुस्लिम अपना दावा छोड़े। और सभी याचिकाओं में सबसे पहले सर्वे की मांग थी, और जब
चूंकि सारे केस यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट आ गए, एक याचिका में जब सर्वे का आदेश हो जाएगा तो वो ही रिपोर्ट सभी केसों में मान्य होगी। तो एक ही बार जाएगा, दोबारा सर्वे नहीं होगा। इसलिए हमें बहुत सारे साक्ष्य मालूम है, क्योंकि हमने अपने सूट में दावा किया है, तो वो कोई भी साक्ष्य छूट ना जाए, इसलिए माननीय अदालत से हम आग्रह कर रहे हैं कि हमें भी सर्वे की कार्रवाई में शामिल किया जाए। और मुस्लिम पक्ष से हम फिर एक बार निवेदन करते हैं कि वो वहां से अपना दावा छोड़े और सरकार उनके लिए यदि कोई दूसरी जगह देती है। निश्चित तौर पर ये विष्णु गुप्ता जी थे, जो कि इनका सूट नंबर 6 है, और वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि जिनके हाथों में खुद जो है वो विग्रह है भगवान श्री कृष्ण का, और उस विग्रह के साथ आए हैं, तो आप उत्साह का अंदाजा लगा सकते हैं। 18 याचिकाओं पर जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो आप देखिए कि किस तरह का उत्साह इनमें हम उत्साह है उन सभी के अंदर, और ये उम्मीद भी है कि अब ये भी मामला तेजी से आगे बढ़ेगा। आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी हुई एक अहम खबर हमें मिल रही है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट की जानकारी मांगी है, याचिका दायर करके सर्वे रिपोर्ट की जानकारी मांगी है, और सर्वे में फैक्ट्स की जानकारी मुस्लिम पक्ष की तरफ से मांगी गई। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये रिपोर्ट मांगी गई है। एएसआई की टीम कोर्ट में मौजूद है, सभी पक्षकार भी कोर्ट में मौजूद हैं, और थोड़ी देर में सर्वे की रिपोर्ट पेश होनी है। यानी एएसआई ने जो सर्वे किया है ज्ञानवापी में, उसकी रिपोर्ट पेश होनी है। सभी पक्षकार इस वक्त कोर्ट में हैं, और बड़ी बात यह कि इंतजामिया मस्जिद की ओर से वो तमाम जानकारियां मांगी गई हैं जो एएसआई के सर्वे में सामने आई हैं। वो फैक्ट्स जो एएसआई ने ढूंढ करके निकाले हैं, उन सभी की जानकारी चाहता है इंतजामिया मस्जिद कमेटी, और ये रिपोर्ट उनकी तरफ से मांगी गई है। एएसआई की टीम इस वक्त कोर्ट के अंदर ही है, सभी पक्षकार भी कोर्ट में मौजूद हैं, और अब से थोड़ी देर बाद एएसआई की रिपोर्ट इस मामले में पेश की जाएगी। तो ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ा ये पूरा मामला, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट की जानकारी मांगी है, याचिका दायर की गई है बाकायदा इसके लिए, और सर्वे रिपोर्ट की जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने कहा है, और सर्वे में तथ्यों के जानकारी उनकी ओर से मांगी गई है। इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से ये रिपोर्ट पेश की गई है। एएसआई की टीम कोर्ट में मौजूद है, सभी पक्षकार भी कोर्ट में मौजूद हैं। थोड़ी देर में पेश होनी है सर्वे की रिपोर्ट। उपेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आज ज्ञानवापी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण दिन, क्या यह तय है कि आज एएसआई अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी, क्योंकि पूर्व में वो 2 बार तारीखें बढ़वा चुकी है? बिल्कुल, देखिए भारी सुरक्षा बल कचहरी में तैनात है, एएसआई की पूरी टीम पहुंच गई है और सर्वे रिपोर्ट अब दाखिल होने जा रही है, और सर्वे रिपोर्ट बन गई है। टीम ने वहां पर रुझान लगा दिया है। सुधीर जी, बस सर्वे की रिपोर्ट कुछ देर में पेश हो रही है। वादनी महिलाएं भी है। सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते, देखिए ये वो चेहरे हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी, 90 दिन तक सर्वे चला, और अब बात कर लेते पहले तो आपसे, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति क्यों आ गई है, क्यों एक विवरण मांग रहा है लिफाफे पर? देखिए, लिफाफा बंद से मात्र डर रहे हैं कि सत्य सामने न आ जाए, और सत्य सामने आना ही आना है, और रिपोर्ट सामने आएगा। न्यायालय में दाखिल होने के बाद हम लोग कॉपी मिलेगी। अब पब्लिक को जानकारी होनी चाहिए कि सत्य रिपोर्ट क्या दाखिल हुआ, क्या वहां पर 90 दिन तक क्या सर्वे चला है, वह मंदिर है कि मस्जिद है, कलाकृतियां क्या बता रही हैं, वहां जो 300 लगभग साक्ष्य मिले क्या मिले हैं, तो पब्लिक सामने क्यों नहीं आना चाहिए? हर डॉक्यूमेंट जो पब्लिक सामने आता है, सीपीसी का विधान है कि जो न्यायालय में पत्रावली में चला गया सबको मिलना चाहिए। उनको डर है, सत्य का डर है, और सत्य के डर से उनको सत्य का सामना करने से डर है, इसलिए रिपोर्ट दाखिल होते ही हम लोग को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो कब तक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, सार्वजनिक हो जाएगी? देखिए 2 बजे दाखिल हो जाएगी न्यायालय में, उसके बाद अगर बहुत करेगी न्यायालय तो हम लोगों से एफिडेविट लेगी या नकल की प्राविधान बनाएगी, तो नकल लौटा के नकल ले लेंगे। तो यानी कि मतलब आज अपलोड हो जाएगी और आज शाम तक नकल रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी, पूरी दुनिया जान जाएगी कि एएसआई सर्वे में क्या हुआ। बिल्कुल, सब जान जाएगी, साक्ष्य सामने उभर के सब पब्लिक के सामने भी आएंगे, पूरे सनातन के सामने आएगा, और सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है, ये सबसे बड़ा प्रमाण। तो नंदी का भी आप कुछ कह रही थी, आपने शुरुआत से नंदी की भावनाएं जाहिर की, आज भी नंदी की भावनाएं आज जाहिर करिए, क्या है नंदी की भावना? अरे नंदी की प्रतीक्षा खत्म हो रही है। क्या है भावना, एक बार बस? मायन पूर्णा भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी। चलिए, बम बम बोल रहा है काशी, ये मामला जिस तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है, और तमाम यहाँ पर जो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए, चाहे वो पक्षकार हों या लोग हों, उनकी उम्मीदें भी जो है वो अब और पहले से ज्यादा बलवान होती जा रही हैं। और उपेंद्र, ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन उससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या रिपोर्ट दाखिल हो गई है या इसमें कितना वक्त लगेगा?
देखिए, रिपोर्ट पेश होने के दाखिल होने के पहले एसआई की ओर से इसकी सूचना दी जाती है कोर्ट में कि हम रिपोर्ट पेश करेंगे, तो वो सूचना कोर्ट को दे दी गई है। ये न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को खबर ब्रेक कर रहा है, यानी कि रिपोर्ट अब पेश होनी है। रिपोर्ट के साथ एसआई की टीम है और पुलिस की कई टुकड़ियां उनके साथ है, तो यानी कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था में एसआई कुछ देर बाद यहां से निकलकर कोर्ट पहुंचेगी और अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। रिपोर्ट दाखिल करने से पहले जो सूचना दी जानी थी वो दे जा चुकी है, यानी कि अब इंतजार खत्म हो गया, संशय नहीं है, अब रिपोर्ट पेश होना ही है और कुछ देर बाद रिपोर्ट पेश होगी। आस्था, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद उपेंद्र, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो रिपोर्ट आज ही दाखिल होगी, ये तय है। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर, एएसआई टीम कोर्ट पहुंच गई है, टीम के सीनियर ऑफिसर कोर्ट पहुंच गए हैं। आज ज्ञानवापी सर्वे में जिला कोर्ट में रिपोर्ट पेश होगी और उसके लिए कोर्ट को पूर्व में जो जानकारी देनी होती है वो दे दी गई है। कोर्ट परिसर में काफी सुरक्षा है और उसके लिए तमाम जरूरी इंतजाम आज किए गए हैं। यानी ये तय है कि एएसआई आज ही अपनी फैक्ट फाइंडिंग्स की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। टीम के सीनियर ऑफिसर इस वक्त कोर्ट पहुंच चुके हैं, एएसआई की टीम कोर्ट पहुंच चुकी है, पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कर दी गई है। आज ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट जिला कोर्ट में पेश होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और उसके साथ ही इंतजामिया मस्जिद की ओर से भी ये याचिका दायर की गई है कि उन्हें इस रिपोर्ट से जुड़े हुए तमाम फैक्ट्स मुहैया कराए जाएं। तो आज ही ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई रिपोर्ट एएसआई कोर्ट में पेश करेगा। सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है। ये बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। यानी एएसआई को क्या कुछ मिला है, इससे पहले कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ।